वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। धीरे धीरे चैप्टर्स हम लोग आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन मेरे चैप्टर खत्म करने से कुछ होगा नहीं। चैप्टर आपको खत्म करना है, आपको कमांड करना है। इसीलिए चैप्टर्स रोज आप पढ़ें, जो डाउट्स है उसे पूछें और रोज का पोर्शन को रोज ही याद कर ले या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को रोज सॉल्व कर ले। इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इस संडे को भी आपका टेस्ट होने वाला है और मेटलर्जी चैप्टर का टेस्ट होगा। टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कल जो टेस्ट हुआ उसमें भी काफी संख्या में स्टूडेंट अपीयर हुए और देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट थोड़े सीरियस हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आने वाला समय आपका होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो आज हम लोग जो नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, उस नए चैप्टर का नाम है एफ ब्लॉक। अगर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करूं, अगर मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। कभी कभी डी और एफ ब्लॉक दोनों को मिलाकर 5 मार्क्स का पूछा जाता है और कभी कभी सिर्फ आइसोलेट अकेले से ही इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपके व्हाट्सएप पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट एफ ब्लॉक। बहुत कुछ इस चैप्टर में 11th में पढ़ा गया पीरियोडिक टेबल से इंफॉर्मेशन जो आपने लिया था उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी यूज करना होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना बेसिक पॉइंट आपको बता दूं, बट आपको बेसिक्स वाला पॉइंट खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको कल भी इंफॉर्मेशन दिया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये 2 टॉपिक तुम पढ़ लो। मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, आपको बहुत डिटेल से बताया था। अगर मेरा नोट्स आपके पास है तो आप उससे निकाल के पढ़ें या फिर आप और भी कोई अदर सोर्सेज से ये 2 टॉपिक को पढ़ ले, तब ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। ये भी आसान सा ही चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें भी बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुछ बेसिक्स बात बताते हुए आपको इस चैप्टर में ले चलूंगा। तो स्टूडेंट आज के समय में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बॉहर, ब्यूरी, रैंक एंड वर्नर। ये 4 साइंटिस्ट मिलके आज के पीरियोडिक टेबल को डेवलप किए हैं। दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डेवलप किए हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिलता है? लेट अस सपोज, चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये मैं एक रफ डायग्राम जो बना रहा हूं ये आज का आपका पीरियोडिक टेबल है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये रहा स्टूडेंट आपका लेफ्ट ब्लॉक, ये रहा स्टूडेंट आपका राइट ब्लॉक, और लेफ्ट और राइट ब्लॉक के जो बीच में है ये रहा स्टूडेंट आपका मिडिल ब्लॉक, और फिर नीचे में ये रहा स्टूडेंट आपका बॉटम ब्लॉक। तो 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में आपका आज का पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिवाइड या क्लासिफाई किया गया है। जो लेफ्ट ब्लॉक है उस लेफ्ट ब्लॉक को नाम दिया गया है एस ब्लॉक। जो मिडिल ब्लॉक है उस मिडिल ब्लॉक को नाम दिया गया है स्टूडेंट डी ब्लॉक। जो राइट वाला पोर्शन है या राइट वाला ब्लॉक है उस राइट ब्लॉक को नाम दिया गया है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और जो बॉटम वाला पोर्शन है इसी बॉटम वाले पोर्शन को नाम दिया गया है एफ ब्लॉक। तो इतना तो आइडिया आपको इस रफ डायग्राम से लग गया होगा कि एफ ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पोर्शन पे रखा गया है। आइए अब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। जो लेफ्ट ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक है, उसको 2 डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है। दैट इज ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप 2 ग्रुप प्रेजेंट है, लोकेटेड है हमारे लेफ्ट ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। बी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप अवेलेबल है जिसका नंबर स्टार्ट होता है 3 से लेकर 12। ये 3rd, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे 10 ग्रुप्स मिडिल ब्लॉक में है या डी ब्लॉक में है। फिर उसके बाद 12 से आगे बढ़ जाओ
13 से लेकर दैट इज 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 13 से लेकर 18 तक टोटल 6 ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। और अब समझना स्टूडेंट बात को, ये जो एफ ब्लॉक है ये आपके सिक्स्थ पीरियड में और सेवेंथ पीरियड में थर्ड ग्रुप के, मैं क्या बोल रहा हूं, थर्ड ग्रुप के सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में रहने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो, मैं क्या बोल रहा हूं वर्ड सुनना, थर्ड ग्रुप के सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ही हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट का ग्रुप क्या हो गया, आप इसको कह सकते हो इसका ग्रुप हो गया थर्ड ग्रुप हो गया। और कुछ इंफॉर्मेशन देखो इसके बारे में, देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका अरेबिक नंबर। जो नंबर मैंने यहां लिखा है ये नंबर है अरेबिक नंबर। ये नंबर आपका यूपैक के द्वारा डेवलप किया गया है या प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कुछ नंबरिंग सिस्टम मेंडलीफ के द्वारा भी दिया गया था। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप जो अवेलेबल हैं, उन दो ग्रुप का नंबर है फर्स्ट ए और आपका सेकेंड ए। उसके बाद जो डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स हैं 3 से लेकर 12 तक, उसका ग्रुपिंग क्या है स्टूडेंट, उसका ग्रुपिंग है थर्ड वाले का थर्ड बी। ये थर्ड बी है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, उसके बाद आपका थर्ड बी है। यहीं पर स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो यहां पर ए कर देते हैं। नहीं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले में ए सब ग्रुप है, लेकिन अगर हम बात करें डी ब्लॉक वाले में तो ये बी सब ग्रुप आ जाता है। एफ ब्लॉक में बात करें तो बी सब ग्रुप आ जाता है। तो आपका डी ब्लॉक कौन से सब ग्रुप से शुरू होता है, बी से। तो थर्ड बी से लेकर आपका 8 तक, 8 बी नहीं है 8 तक है, और तब 11th और 12th वाले को फिर फर्स्ट बी और आपका सेकेंड बी कहा गया है। तो थर्ड वाले को थर्ड ग्रुप को थर्ड बी, फोर्थ को फोर्थ बी, फिफ्थ को फिफ्थ बी, सिक्स्थ को सिक्स्थ बी, सेवेंथ को सेवेंथ बी, और ये 8, 9, 10 जो है इसी को कहा गया है आपका 8th ग्रुप। और फिर 11th वाले को फर्स्ट बी और 12th वाले को सेकंड बी। तो ऐसे 10 ग्रुप का अरेंजमेंट आपका डी ब्लॉक में है। और अगर आपके पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो फिर यहां से थर्ड शुरू होता है, फर्स्ट, सेकेंड और तब थर्ड। लेकिन यहां पर सब ग्रुप कौन से होंगे, ए। तो थर्ड ए, फिर 14th के लिए फोर्थ ए, 15th के लिए फिफ्थ ए, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, 14th के लिए फोर्थ ए, 15th के लिए फिफ्थ ए, 16th के लिए सिक्स्थ ए, 17th के लिए सेवेंथ ए, और 18th को 8th ए नहीं कहते हैं। 8th को कोई ए और बी सब ग्रुप में नहीं डिवाइड किया गया है, सिर्फ 8th ग्रुप रखा गया है। तो 18th को आप कह सकते हो 8th ग्रुप, या इसी को स्टूडेंट कह सकते हो 0 ग्रुप। और 0 ग्रुप कहने के पीछे रीजन है क्योंकि इसका वैलेंसी भी आपका 0 होता है। तो आज के पीरियोडिक टेबल को हमने टोटल 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया। लेफ्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, बॉटम ब्लॉक। लेफ्ट ब्लॉक इज नोन एज द एस ब्लॉक, right block is known as the P block, middle block is known as the D block, and bottom block is known as the F block. S block में टोटल 2 ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। D block में टोटल 10 ग्रुप है, 3 से लेकर 12 तक। P block में टोटल 6 ग्रुप है, 13 से 18 तक। और ये जो F block का एलिमेंट है वो इसी थर्ड ग्रुप में या थर्ड बी ग्रुप में है, इसी थर्ड ग्रुप में या थर्ड बी ग्रुप में है। पहले तो ग्रुप ही याद करो, थर्ड ग्रुप में या थर्ड बी ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में या थर्ड बी ग्रुप में है। लेकिन अगर पीरियड की बात करोगे तो 6th और 7th पीरियड में ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट लोकेटेड है बॉटम पोर्शन पे। बात आया कि आखिर इसको बॉटम पोर्शन पे क्यों रखा गया, क्योंकि स्टूडेंट यहां रहने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, टोटल 28 एलिमेंट हैं, जितने भी 28 एलिमेंट हैं उनका जो प्रॉपर्टीज है वो मिडिल में रहने वाले, डी ब्लॉक में रहने वाले एलिमेंट से अलग हैं। इसीलिए इन बॉटम पोर्शन को इस मिडिल से निकालकर अलग नीचे बॉटम पोर्शन पर आपको यहां पर लोकेट किया गया है या शो किया गया है या इलिस्ट्रेट किया गया है यहां पर। तो बात आया कि एफ ब्लॉक का टोटल ग्रुप कौन सा है, तो थर्ड ग्रुप या थर्ड बी ग्रुप है। पीरियड कौन सा है, तो 6th और 7th पीरियड है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट जो है स्टूडेंट इस एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 28 एलिमेंट हैं। और एक बात और सुन लो कि ये 28 एलिमेंट को 2 लाइन में, 2 सीरीज में बांट के रखा गया है, जिसको हम लोग कहेंगे
फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, और दूसरे वाले को हम कहेंगे सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। 28 एलिमेंट में से पहले सीरीज में 14 एलिमेंट हैं और दूसरे सीरीज में भी आपके टोटल 14 एलिमेंट हैं। उसके बाद और कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव पॉइंट को सुन लो। एस ब्लॉक का एलिमेंट फर्स्ट पीरियड से शुरू होता है, और वो कौन सा एलिमेंट है? एस ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से शुरू होता है? तो फर्स्ट पीरियड से शुरू हो रहा है। और कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, और पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है? वो है आपका बोरोन। कई स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन है कि जो हीलियम है वो हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है और वो तो आपका फर्स्ट पीरियड में है, लेकिन सर आप तो हमें बता रहे हो कि पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट बोरोन है, या पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट कि हीलियम इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पर हीलियम को लिखूं तो हीलियम का सिंबल He हो गया, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसका लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1s2। तो आप देख के बताओ कि जो हीलियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सबसेल में गया? वो एस सबसेल में चला गया। इसीलिए हीलियम जो है वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, हीलियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो फिर एक डाउट दिमाग में अराइज होता है कि आखिर इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ क्यों रखा गया है? जस्ट बिकॉज हीलियम का जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी इनर्ट गैस के साथ, दैट इज नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, हीलियम का प्रॉपर्टीज बाकी इनर्ट गैस के साथ मिलता जुलता है, इसीलिए उनको सभी इनर्ट गैस के साथ ही रखा गया है। आज के पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुपिंग किया गया है, जो ग्रुप बनाया गया है, उसमें एक ग्रुप में उसी एलिमेंट को रखा गया है जिनका प्रॉपर्टीज मैच करता है, जिनका प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है, जिनका प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मेल खाता है या समानता शो करता है। तो सिंस हीलियम का प्रॉपर्टीज बाकी सभी इनर्ट गैस के साथ रिजेंबल करता है या मैच करता है या सिमिलर होता है, इसीलिए हीलियम को इनर्ट गैस के साथ ही रखा गया है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हीलियम इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, हीलियम इज द एलिमेंट ऑफ द एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरोन। बी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम। इंफॉर्मेशन आप नोट करके रख सकते हैं। और एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है? सीरियम, सीरियम। एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन से पीरियड में है? फर्स्ट पीरियड में। पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। और एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन से पीरियड में है? सिक्स्थ पीरियड में। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एस ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड से। पी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से। डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? थर्ड नहीं, फोर्थ पीरियड से। एफ ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ पीरियड से। तो हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग अभी तक क्या जाने स्टूडेंट? कि हम लोग आज जो ब्लॉक पढ़ रहे हैं वो एफ ब्लॉक है। वो लोकेटेड कहाँ है? पीरियोडिक टेबल के बॉटम पोर्शन पे। वो कौन से ग्रुप में है? थर्ड या थर्ड बी में है। उसमें वो कौन कौन से पीरियड में लोकेटेड है? सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में लोकेटेड है। उन सभी एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है? 28 एलिमेंट है। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट का अदर नेम भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक बात आप और सुन लो, देखो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को, एस और पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट को हम लोग एक साथ कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट, या इसी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को हम लोग एक साथ नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट को, एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये नाम आप याद रख लेना। अच्छा स्टूडेंट, अब और अगर आप इसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो तो एस ब्लॉक में एस, पी, डी, और मैं अगर एफ ब्लॉक में बात करूं तो एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट हैं हीलियम को इंक्लूड करके। पी ब्लॉक में
टोटल आपके 36 एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक में टोटल आपके 40 एलिमेंट हैं और एफ ब्लॉक में टोटल आपके 28 एलिमेंट हैं। और इन सभी को आप काउंट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 118 एलिमेंट। तो आज के पीरियोडिक टेबल को मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। आज के पीरियोडिक टेबल का नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिया किसने था? बोहर, ब्यूरी, रैंग एंड वर्नर। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। लेफ्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, बॉटम ब्लॉक। लेफ्ट ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक, राइट ब्लॉक का नाम पी ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक का नाम डी ब्लॉक एंड बॉटम ब्लॉक का नाम एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, 13 से 18 तक। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, 3 से लेकर तो 12 तक। और एफ ब्लॉक जो है वो इसी थर्ड ग्रुप में या थर्ड बी में है, लेकिन 6 पीरियड से है 7 पीरियड में है। एस ब्लॉक फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और एफ ब्लॉक 6th पीरियड से स्टार्ट होता है। एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट है, पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट है, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट है और टोटल आज के पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, इन दोनों ब्लॉक के एलिमेंट को एक साथ नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा और पीरियोडिक टेबल का आइडिया आपको लग गया होगा। फिर भी आप अभी पीरियोडिक टेबल को निकालें, उसमें एफ ब्लॉक को बिल्कुल देखें, टोटल एलिमेंट काउंट करें, उसके ग्रुप को देखें, उसके सब ग्रुप को देखें, उसके पीरियड को देखें और फिर चैप्टर को अब यहां पे फोकस करें। मैं चैप्टर को फिर से ओके स्टूडेंट्स, तो एफ ब्लॉक का बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब हम लोग इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग खुद से आंसर कर सकते हैं, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग खुद फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग कौन सा ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? बॉटम पोर्शन नीचे रखा गया है। मिडिल से निकालकर नीचे क्यों रखा गया है? क्योंकि बॉटम में रखे गए जितने भी 28 एलिमेंट हैं उनका प्रॉपर्टीज जो है वो मिडिल ब्लॉक वाले से, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से डिफरेंट है, इसीलिए उसे निकालकर अलग रखा गया है। हाँ जी, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है? तो सारे के सारे एफ ब्लॉक जो हैं वो एक ही ग्रुप में है और वो ग्रुप है आपका थर्ड कह लो या थर्ड बी कह लो। रोमन में कहोगे तो थर्ड बी और अरेबिक में कहोगे तो थर्ड ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप क्या है? सब ग्रुप आपका बी है। और कौन कौन से पीरियड में लोकेटेड है? 6th पीरियड में है और 7th पीरियड में लोकेटेड है। मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट में लिखा हूं, ऐसे मत लिखना आप, मैं शॉर्ट में लिखा हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो स्टूडेंट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। मैं पहले लिखूंगा सेल, फिर लिखूंगा सबसेल और फिर लिखूंगा इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं आपको सेल, सबसेल और इलेक्ट्रॉन आपको आता होगा। चलिए, तो सबसे बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल को मैं एन से दिखा रहा हूं, उसके इनर सेल वाले को मैं n-1 सेल से दिखा रहा हूं और उसके इनर वाले सेल को मैं n-2 सेल से दिखा रहा हूं। अभी तक मैंने सेल लिखा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के बताओ, नोट डाउन करके बताओ। तो देखो मैंने कैसे लिखा। मैं सबसे पहले सेल लिखा। आउटर सेल के लिए मैंने क्या लिखा? एन लिखा। वो एन का वैल्यू 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। आप ये मत कह देना कि कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। एन का जो वैल्यू है या तो आपका ये वैल्यू 6 होगा या फिर आपका 7 होगा, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट या तो 6 पीरियड के हैं या तो वो 7 पीरियड के हैं। तो पहले मैं आउटर सेल को एन से लिखा, उसके इनर वाले सेल को n-1 से लिखा और उसके इनर वाले सेल को मैं n-2 सेल से लिखा। अब सेल को फिल करने के बाद मैं सब सेल को पॉइंट आउट करूंगा। तो आपका सबसे बाहर में याद करो कौन सा पीरियोडिक टेबल, आप जो पीरियोडिक टेबल जो आप अभी देख रहे थे उसमें सबसे पहले आपको कौन सा ब्लॉक मिल रहा था? एस ब्लॉक मिल रहा था, एस सबसेल मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एस सबसेल को लिखा। एस के आगे बढ़ा तो आपको क्या मिला? आपको डी मिला और उसी डी के अंदर में स्टूडेंट आपको 6 पीरियड में यहां से एफ मिल रहा था। तो आपको एन के साथ, एन सेल के साथ आपने एस सबसेल जोड़ा, n-1 सेल के साथ आप डी सबसेल जोड़ोगे और n-2 सेल के साथ आप एफ सबसेल जोड़ोगे। और अब स्टूडेंट, अब जब आप सेल और सबसेल लिख दिए, सेल और सबसेल लिख दिए, सेल और सबसेल लिख दिए, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करो। तो आप जानते हो कि एस फिल होगा तभी आप जाओगे सर, आप मिडिल वाले पोर्शन में जा पाओगे। तो एस सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे लिखा n-2।
और यहां पर आपको स्टूडेंट्स आपको दिमाग में रखना है कि जो n-1 सेल है और d सब सेल के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन 0 होंगे या तो इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। तो 0 से लेकर 1 होंगे। जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसके d सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वरना नॉर्मल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट सभी के d सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो डी सब सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो एफ सब सेल है उसमें आपका 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो बॉटम पोर्शन में रखे गए ब्लॉक हैं उसको 2 सीरीज में बांटा गया है, अपर सीरीज एंड लोअर सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। और फर्स्ट सीरीज में 14 एलिमेंट है, तो 1 से लेकर 14 ऊपर वाले में होंगे, और फिर आपका नीचे में आपका 1 से लेकर 14 तक होंगे, तो 14 टोटल 28 एलिमेंट है। तो इसीलिए एफ सब सेल में आपका 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं फिर से इसे एक बार समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर रहता है। अगर मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं 3 पैरामीटर्स का हेल्प लूंगा। मैं पहले सेल को पॉइंट आउट करूंगा, फिर मैं सब सेल को पॉइंट आउट करूंगा, और लास्ट में मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा। तो सबसे जैसे ही आपने पीरियोडिक टेबल देखा तो आपको सबसे पहले एस सब सेल मिलता है, लेकिन मैं सब सेल नहीं, पहले सेल लिखूंगा। तो सबसे पहले वाले सेल के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, एन सेल, लेकिन एन का वैल्यू या तो 6th होगा या तो 7th होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ ब्लॉक या तो 6th पीरियड में है या तो 7th पीरियड में है। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट में क्या लिखेंगे, n-1। अंदर जाओगे तो वो तो कम होते जाएगा ना, अगर ये 6 है तो वो 5 है तो वो 4, तो n-1 सेल हो गया। उसके बाद n-2 सेल हो गया, सेल लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, सब सेल लिखूंगा। सबसे पहले कौन सा ब्लॉक दिखा, S, तो S सब सेल पहले आएगा। S से आगे बढ़ा तो क्या दिखा, D, तब D सब सेल आएगा। और D में फिर नीचे गए तो क्या दिखा, F, तो आपका F सब सेल आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करो। S, आप जानते हैं स्टूडेंट कि S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसीलिए S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। D सब सेल में या तो इलेक्ट्रॉन 0 होगा या फिर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो भी F ब्लॉक के एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे उसी के डी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, वरना बाकी जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शनल नहीं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे, उन सभी के डी सब सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन होगा। और सिंस F ब्लॉक में 14 एलिमेंट है तो इसीलिए F सब सेल में आपका 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये रहा आपका स्टूडेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 28 हैं। 2 रोज में बटे हुए हैं, 2 सीरीज में बटे हुए हैं। फर्स्ट सीरीज में 14 एलिमेंट और सेकंड सीरीज में आपके 14 एलिमेंट। जो फर्स्ट सीरीज में 14 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक है, और जो सेकंड सीरीज में 14 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक है। ये भी आप याद रखें। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट बार बार देखते देखते, रिकॉल करते करते स्टूडेंट आपको रिवाइज हो जाएगा और मेमोराइज हो जाएगा। अदर नेम, जैसे आप लोग का भी निक नेम होता है, हमारा भी निक नेम है, उसी तरीके से स्टूडेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट का भी निक नेम है। अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम होता है रेयर अर्थ मेटल, या इसका एक और नाम होता है जो कि बहुत पॉपुलर नेम है, और वही नाम मैंने अभी आपको बताया भी था। इसका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन मेटल। और क्यों नाम होता है इनर ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटल लगा के आप एलिमेंट भी कह सकते हो, एलिमेंट लगा के मेटल भी कह सकते हो, दोनों सही है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं मैं तुरंत आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेचर की बात करें तो जितने भी 28 एलिमेंट हैं वो सब के सब नेचर वाइज मेटल हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, मैलिएबल नेचर के हैं, डक्टाइल नेचर के हैं, सोनोरस नेचर के हैं, लश्रस नेचर के हैं, हार्ड हैं, सॉलिड हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर हैं। तो वो नेचर वाइज क्या है, मेटल हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो नेचर वाइज रेडियो एक्टिव हैं। कहने का मतलब उनके डिसोसिएट होने से, उनके डिसइंटीग्रेट होने से, उनके टूटने से हार्मफुल अल्फा बीटा गामा रेस इमिट होता है, इसीलिए एलिमेंट को रेडियो एक्टिव करते हैं। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना था, और इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ग्रुप
पीरियड और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। टोटल एलिमेंट 28 है, दो सीरीज में बांटा गया है। ईच सीरीज कंटेन 14 एलिमेंट। पहला सीरीज 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक का है और दूसरा सीरीज में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक का है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहां से पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं वो एफ ब्लॉक का बहुत बेसिक पॉइंट है और पीरियोडिक टेबल में इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पहले आपसे डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि जो 28 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बॉटम पोर्शन पर रखे गए हैं, why these element are called as the F block element, या हम किसी भी एलिमेंट को देखकर उसका ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे। अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो उसके ब्लॉक को हम कैसे पहचानेंगे। क्या इसके लिए मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखना जरूरी है या फिर कोई ट्रिक है। हाँ स्टूडेंट, कोई ट्रिक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नीचे रखे गए एलिमेंट का, या मैंने यहां पर क्वेश्चन लिख दिया है, why elements in the bottom portion of periodic table are known as the F block element। पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले भाग में बॉटम पोर्शन में रखे गए सभी एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, और फिर मैं तीसरे क्वेश्चन पर आऊंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। सो कमिंग टू स्विचिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, why elements in bottom portion of periodic table are known as the F block element। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं स्टूडेंट रैंडमली कुछ एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, चलिए मैं एलिमेंट ले लिया एल्यूमिनियम, मैं तीसरा कोई एलिमेंट ले लिया आयरन, और मैं चौथा कोई एलिमेंट ले लिया यूरोपियम। डोंट कंफ्यूज बाय दिस एलिमेंट, यूरोपियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता होगा। जो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको ट्रिक्स थोड़ा सिखाने की कोशिश करूंगा। चलो स्टूडेंट, तो सोडियम से मैं स्टार्ट करता हूं। तो सोडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 10 और 1 11। तो जरा देख के बताओ, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सबसेल में गया, वो एस सबसेल में गया। सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम गेट्स मूव्ड और स्विच टू द एस सबसेल, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया और इसीलिए सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट जो मैंने एग्जांपल के रूप में लिया है, एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। जो एल्यूमिनियम का 13th इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन तो है ना उसमें, जो 13th इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो 13th इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया, वो 13th इलेक्ट्रॉन p सबसेल में मूव किया है। इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है सही ढंग से आपको, तो आप लास्ट में सबसेल को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, इसीलिए सोडियम एस ब्लॉक का है। एल्यूमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p सबसेल में गया, इसीलिए एल्यूमिनियम p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब स्टूडेंट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। तो हम लोग इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये तो जानते ही आप लोग कि ये इनर्ट गैस है। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो आयरन के लिए हम लोग इसी इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि 26 से नियरेस्ट वाला और इनर्ट गैस कौन सा होगा। तो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना है, तो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट आपका आर्गन ही होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा आर्गन
दैट इज आपका 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d6। तो आयरन का 26वां इलेक्ट्रॉन, 26वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आयरन जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में जा रहा है, उस सब सेल को आइडेंटिफाई कर लो, आप उस एलिमेंट का ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आ गया स्टूडेंट यूरोपियम। फिर देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका भी 63 है, एक बड़ा सा नंबर है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए इजी वे में, कन्वीनियंट वे में, सुविधाजनक से लिखने के लिए हम लोग इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे, लेकिन उस इनर्ट गैस को लेंगे जो स्मॉलेस्ट के साथ साथ नियरेस्ट हो। तो 63 के स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट में कौन सा आएगा आपका, जेनॉन। तो जेनॉन हो गया स्टूडेंट आपका 54। तो इसके बाद आपका आ गया यहां पर 6s2, 54 और 2 कितना हो गया 56 और अपने को 4f में फिल करना है, जो रिमेनिंग हो जाएगा वो आपका यहां पर 4f में आ जाएगा। तो 54 और 2 56 और 7 आपका हो जाएगा 63। तो इस यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में गया, इसीलिए इसको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और हम यहीं पर इस एलिमेंट के बारे में हम लोग फोकस करेंगे और देख के बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया, F सब सेल में गया। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पीरियोडिक टेबल के जो बॉटम पोर्शन में रखे गए 28 एलिमेंट हैं, उन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F सब सेल में जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द F सब सेल, सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द F सब सेल, आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो F सब सेल में जाता है या F ऑर्बिटल में जाता है। इसीलिए बॉटम पोर्शन में रखे गए 28 एलिमेंट को हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक बात और स्टूडेंट यहां से आप समझ लो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड कर रहा है कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में जाएगा। तो यही लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, अंतर पैदा कर रहा है। इसीलिए इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन और द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द F सब सेल or the F orbital, and hence the 28 element located in the bottom portion of periodic table are known as the F block element। तो मेरी बातें आपको उम्मीद करता हूं समझ में। Okay students, now moving to our second most important question, why the F block element are known as the rare earth metal। F block के एलिमेंट को rare earth metal क्यों कहते हैं? अभी स्टूडेंट इसके प्रीवियस चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटलर्जी को, और मैंने आपको वहां पर वेरी फर्स्ट डे में ये बात पॉइंट आउट कर दिया था कि हम लोग माइनिंग करते हैं और तब बड़े बड़े चट्टान को जिसमें मेटल फंसे हुए हैं उसमें हम लोग खुदाई करके बाहर निकालते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आप जहां मर्जी करें वहीं खोद दिए, वही डिगिंग करना शुरू कर दिए, वही माइनिंग करना शुरू कर दिए और आपको बड़े बड़े चट्टान वहां से मिलने लगेंगे, मेटल आपको मिलने लगेंगे। नहीं, वो पर्टिकुलर जगह होता है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके पहले बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन रिसर्च वगैरह होता है, तब जाके मालूम चलता है कि यहां से हम लोग को मेटल मिल सकता है। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने चैप्टर तक ही सीमित रहूंगा। तो हम लोग करते क्या थे कि माइनिंग करके, खुदाई करके हम लोग वहां से मेटल को ऑब्टेन कर रहे थे। तो जब हम लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर खुदाई करके, माइनिंग करके जब हम लोग मेटल को ऑब्टेन करते हैं, तो जो F ब्लॉक के मेटल्स हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में मिलते हैं। सो बहुत कम अर्थ क्रस्ट के अंदर में इन एलिमेंट्स का पाए जाने का परसेंटेज, या यूं बोलूं अबंडेंस ऑर्डर बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। हम जो F ब्लॉक में मेटल्स पढ़ रहे हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, इसीलिए F ब्लॉक के मेटल्स को, एलिमेंट्स को हम लोग रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। और अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है?
और फिर उसी क्वेश्चन में आगे लिखना क्वेश्चन मार्क देकर कि गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट विथ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, छूट गया है, मैं लिख के नहीं दे पाया हूं, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इस क्वेश्चन को लिख लेना, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लें, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट विथ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप इसका आंसर सुनिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट विच आर लोकेटेड इन द बॉटम पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। These inner transition elements are a total of 28 in number. These elements are divided in two different series, and the first series is known as lanthanides, LANTHANIDES, and the second series is known as actinides, ACTINIDES. These lanthanides and actinides are located in third group of the periodic table as well as sixth period and seventh period of the periodic table respectively. तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो मैंने स्टूडेंट आपको समझा दिया। अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोग को पहले 3 पॉइंट समझना होगा। व्हाट इज कर्नेल, व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सब समझने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एक ऐसे एलिमेंट का जिससे हम लोग, मैं और आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, जिससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, और वो एलिमेंट है आपका सोडियम विथ एटॉमिक नंबर 11। और जब हम इस 11 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो वो होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये जो नीचे में आपका लिखा हुआ है 1 या 2 या 3 लिखा हुआ है, इस सेल को बता रहा है। sp या जो s लिखा हुआ है ये सब सेल को बता रहा है, और जो ऊपर में लिखे गए नंबर या वैल्यूज आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा डायग्राम को समझो। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो सेंटर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस इज स्मॉल, heavy and positively charged due to presence of proton as well as neutron। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, और प्रोटॉन की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता जो है वो सर्कुलर है, और इस सर्कुलर रास्ते को, सर्कुलर पाथ को हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। जो सबसे आखिरी वाला, जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसी सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं या आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। और उस वैलेंस सेल के अंदर में जितने भी सेल हैं उस सभी सेल को हम लोग इनर सेल कहते हैं, और इस इनर सेल के सेंटर पार्ट में आपका न्यूक्लियस लोकेटेड है या सिचुएटेड है। वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इनर सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहेंगे। इस न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन को एक साथ हम लोग कर्नेल कहते हैं। अब अगर आप ये पॉइंट समझ गए डायग्राम में, तो इसी पॉइंट को अब मैं यहां समझाता हूं। आप इस सेल को देखें, 1, 2 और 3 को देखें और बताएं सबसे लार्ज वैल्यू किस सेल को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड सेल को इंडिकेट कर रहा है। तो इस थर्ड सेल को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। और 2 और 1 जो इसके अंदर में है इसको हम लोग कहेंगे इनर सेल, और इस इनर सेल के अंदर में जो सेंटर पार्ट होगा इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इनर सेल में जो रहने वाला इलेक्ट्रॉन है इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियस और जो कोर इलेक्ट्रॉन है इसी न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक साथ कर्नेल कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको कर्नेल समझ में आ गया होगा, और आपको कर्नेल समझ में आ गया है तो आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पॉइंट अब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आता हूं कि व्हाई द एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूरोपियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 63। 63 एक लार्ज वैल्यू है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम लोग इनर्ट गैस का हेल्प ले रहे हैं। स्मॉलेस्ट, इससे स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन इसके नियरेस्ट नंबर होना चाहिए। तो इससे स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है वो आपका ज़ेनॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 54 है। 54 फिर 4f तो 5d फिर 6s। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना सिखाऊंगा, बट अभी आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो इन 4, 5 और 6 में से सबसे बड़ा सेल कौन सा है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6। तो हम लोग इस 6 वाले को कहेंगे वैलेंस सेल, और फिर जो इसके अंदर जितने भी सेल है, 4th सेल और 5th सेल, इसे हम कहेंगे इनर सेल। इनर सेल, अब इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अगर अभी समझे होंगे आप लोग, मैं ये बताया हूं। और सेंटर पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस और ये कोर इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन करेगा, तो मैं यहां से यहां तक दिखा दे रहा हूं, न्यूक्लियस से लेकर कोर इलेक्ट्रॉन तक के पोर्शन को हम लोग कर्नेल कह रहे हैं, कर्नेल कह रहे हैं। अब स्टूडेंट जरा बात पे जरा गौर करना, मुझे 63 एटॉमिक नंबर फुलफिल करना है, 63 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। 54 तो ये हो गया, उसके बाद 2 ये हो गया स्टूडेंट आपका 56, और 56 और फिर मैं यहां पुट कर रहा हूं दैट इज 7, कुछ बचा ही नहीं, तो इसमें आपका 0। देखो ना यहाँ पे आप 63 पुट करना है ना, तो 54 हो गया, ये आपका 2 56 हो गया। 56 के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचा, वो आप कितना बच रहा है, 56 में से कितना जोड़े कि 63 हो जाए, तो 7 जोड़ दीजिए, 7 तो 63 पूरा हो गया। तो 5d में कुछ नहीं जाएगा, तो इसको रखा 0। अब जरा गौर करना, इस वैलेंस सेल, जरा गौर करना, बहुत ध्यान से देखो, इस वैलेंस सेल के अंदर में जितने भी सेल हैं उन सभी सेल को हम लोग कर्नेल ही कह रहे हैं, कर्नेल ही कह रहे हैं। और जरा अब आप इस एफ सबसेल को देखो, इस एफ ऑर्बिटल को देखो। इस कर्नेल में पहले आपको क्या दिख रहा है, डी सबसेल, और फिर उसके अंदर में क्या दिख रहा है, एफ सबसेल। तो कर्नेल तो खुद अंदर वाला पोर्शन है, कर्नेल तो खुद अंदर वाला पोर्शन है। अरे बाहर वाले पोर्शन को तो आप वैलेंस सेल बोले थे ना, और कर्नेल तो आपका इनर सेल वाले को बोल रहे हो, अंदर पोर्शन को बोल रहे हो, और उस अंदर में भी और अंदर लोकेटेड है एफ सबसेल। तो जो एफ सबसेल होते हैं, जो एफ ऑर्बिटल होते हैं, वो कर्नेल में डीपली सिचुएटेड होते हैं, डीपली लोकेटेड होते हैं। इसीलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आउटर सेल को तो आपने वैलेंस सेल कह दिया, इनर सेल और न्यूक्लियस को आपने कर्नेल कह दिया, कर्नेल को ही आपने इनर सेल नाम दिया है। तो कर्नेल तो खुद अंदर वाला पोर्शन है, कर्नेल तो खुद इनर है, लेकिन उस कर्नेल में अब देखो, उस कर्नेल में भी अंदर, उस कर्नेल के और अंदर में आपका एफ सबसेल लोकेटेड है। तो जो एफ सबसेल होते हैं, जो एफ ऑर्बिटल होते हैं, वो कर्नेल में डीपली अंदर सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, स्थित हैं या रखे हुए हैं। इसीलिए इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर मैं एस सबसेल को बनाऊं तो एस सबसेल में तो एक ऑर्बिटल होता है। उसके बाद अगर मैं डी सबसेल बनाऊं तो डी सबसेल में स्टूडेंट आप जानते होंगे कि 5 ऑर्बिटल होता है। एफ सबसेल को मैं बनाऊं तो एफ सबसेल में स्टूडेंट आप जानते होंगे कि 7 ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल होता है। तो जरा देखो, तो इस एस सबसेल से देखो बचे हुए जितने भी जो आपको जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं, जो आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं, वो तो इनर सेल में काउंट हो रहे हैं, इनर में है। तो इनर के भी इनर में, ये आपका अगर आउटर सेल हुआ तो ये आपका इनर सेल हुआ, और ये इनर के भी इनर में आपके एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल लोकेटेड होते हैं। तो कर्नेल में एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल बहुत अंदर स्थित होते हैं, बहुत अंदर लोकेटेड होते हैं, बहुत अंदर सिचुएटेड होते हैं। कर्नेल में एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं, बहुत अंदर होते हैं। इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया,
पहला क्वेश्चन की बॉटम पोर्शन वाले को एफ ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाता है। रेयर अर्थ मेटल क्यों बोला, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में इन मेटल्स के पाए जाने का परसेंटेज बहुत कम होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका पोजीशन, इनका जो लोकेशन है वो कर्नेल में बहुत डीप में है, बहुत अंदर है, बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं कर्नेल में बहुत डीपली लोकेटेड होते हैं, बहुत अंदर स्थित होते हैं, बहुत अंदर रखे हुए होते हैं, बहुत अंदर में पाए जाते हैं। कहां, कर्नेल के बहुत अंदर में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब और एक बेसिक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं उसे। हाँ, तो देखिए ये मैं आपको रफ में बॉटम पोर्शन को मैं दिखा दिया हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को या इनर ट्रांजिशन सीरीज को दो सीरीज में हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज को दो डिफरेंट सीरीज में क्लासिफाई किया है। पहले सीरीज में 14 एलिमेंट और दूसरे सीरीज में 14 एलिमेंट। जो पहले सीरीज में 14 एलिमेंट रखे गए हैं उनका एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्टिंग है और एंडिंग वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 71 है। जो सेकेंड सीरीज में जो 14 एलिमेंट है उनका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 90 और जो उसका टर्मिनल या लास्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 103 है। तो देखो यही मैं फ्लोचार्ट यहां बनाया हूं कि एफ ब्लॉक को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये जो सीरीज है ये टू डिफरेंट सीरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट सीरीज को हम लोग, जो पहला सीरीज है उसे हम कहते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है चेन, दैट इज चेन ऑफ 14 एलिमेंट। द चेन ऑफ फर्स्ट 14 एलिमेंट इज नोन एज द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। द चेन ऑफ नेक्स्ट 14 एलिमेंट इज नोन एज द सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। वो 14 एलिमेंट को एक साथ लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स कहते हैं। वो जो सेकेंड सीरीज में जो 14 एलिमेंट एक साथ हैं उन सभी को हम लोग एक साथ कंबाइन करके एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं लैंथेनाइड्स पहले सीरीज वाले को और सेकेंड सीरीज वाले को एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है स्टूडेंट कि 58 से पहले जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उसका खुद का नाम लैंथेनम है। तो फर्स्ट सीरीज में आने वाले 14 एलिमेंट लैंथेनम मेटल के बाद आते हैं, इसीलिए उन 14 एलिमेंट को एक साथ लैंथेनाइड कहते हैं। सेकेंड सीरीज में आने वाले 14 एलिमेंट एक्टिनियम नाम के मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो जो सेकेंड सीरीज में 14 एलिमेंट हैं वो एक्टिनियम मेटल के बाद आते हैं, इसीलिए सेकेंड सीरीज में रखे हुए 14 एलिमेंट को हम लोग एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड्स कहते हैं। लैंथेनाइड्स में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 58 से और एटॉमिक नंबर 103 तक का। फर्स्ट लैंथेनाइड्स का क्या नाम है, सीरियम। लास्ट वाले लैंथेनाइड्स का क्या नाम है, ल्यूटेशियम। फर्स्ट वाले एक्टिनाइड्स का क्या नाम है, थोरियम। लास्ट वाले एक्टिनाइड्स का क्या नाम है, लॉरेंसियम। फर्स्ट वाले लैंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या है, 58। लास्ट वाले लैंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या है, 103, 103। फर्स्ट वाले एक्टिनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या है, 90 और लास्ट वाले एक्टिनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या है, 103। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स, तो आपका आंसर आना चाहिए सीरियम। एंड व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड्स, थोरियम, थोरियम, थोरियम। व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स, ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम। एंड व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड्स, लॉरेंसियम। तो ये उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको फ्लोचार्ट भी समझ में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता होना चाहिए कि 14 एलिमेंट लैंथेनाइड्स में कौन है और जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट है वो एक्टिनाइड्स में कौन है। तो आपको पता ही होगा कि अभी भी मैंने बताया भी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन सीरीज है, उसको दो डिफरेंट सीरीज में बांटा गया है। पहला सीरीज जो है जो 14 एलिमेंट का है उसे लैंथेनाइड्स और लैंथेनॉइड्स कहते हैं। हेंस लैंथेनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स आर कॉल्ड एज द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स आर नोन एज द सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। नाम भले ही ना आपको याद हो, नाम थोड़ा आपको टिपिकल लगे, लेकिन आप इसका सिंबल जरूर याद रखें। देखिए मैट्रिक्स से आपको बता देता हूं, सिंबल आपका याद करने का ये आपका है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड्स का पहला एलिमेंट सीरियम है
और लास्ट एलिमेंट ल्यूटेशियम है। लैंथेनाइड्स का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 है और लास्ट वाले का एटॉमिक नंबर 71 है। एक्टिनाइड्स का पहला एलिमेंट का नाम थोरियम है और लास्ट वाले एलिमेंट का नाम लॉरेंसियम है। एक्टिनाइड्स का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 है और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 103 है। मैं तोड़ तोड़ के बनाया हूं ट्रिक 14 एलिमेंट का। ट्रिक तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बट इनका ट्रिक जो मैं बनाया हूं, जो मैं याद किया हूं, जो मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। तो इसके बाद फिर क्या होता है, झूठ मूठ का हंसी आते रहता है हम लोग को। यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। और ये सब चक्कर में पढ़ने से तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अरे तुम यहां भी लुट गए, अरे तुम यहां भी लुट गए। मैं फिर से बोल देता हूं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहां भी लुट गए। अब स्टूडेंट एक्टिनाइड्स क्या है, इसे भी मैं सेगमेंट वाइज करके तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बनाया हूं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, क्योंकि अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोरोना वायरस कब खत्म होगा, चाइना इंडिया पे अटैक कर रहा है या इंडिया चाइना पे अटैक कर रहा है, तो बहुत सारे न्यूज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा। और तुम्हें पुराना न्यूज़पेपर मैं पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। क्यों, पैसे नहीं थे, आम कम बिके, आम का सीजन है, मैंगो सीजन है, आम कम बिके, इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं पुराना न्यूज़पेपर। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके। कैफे में, कैफे वो कॉफी कैफे हो सकता है, वो साइबर कैफे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैफे में ऐश फरमाते माधुरी दीक्षित, नेने एंड लारा दत्ता। नेने कौन है, माधुरी दीक्षित के हस्बैंड को नेने कहते हैं, डॉक्टर नेने कहते हैं, उसमें बनाया हूं मैं। कैफे में ऐश फरमाते माधुरी दीक्षित, नेने और लारा दत्ता। तो स्टूडेंट, ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ये मैं 14 एलिमेंट एटॉमिक नंबर के साथ, सिंबल के साथ मैंने आपको लिख के बता दिया। स्टार्टिंग और टर्मिनल एलिमेंट, स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट में बता दिया। कल मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रिस्ट क्वेश्चन को मैं यहां से कल डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।